साखी सर्प की। यह लीला संवत 1535 वैशाख मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गायें भैंसे चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठ गई। तब गुरुजी एक वस्त्र बिछाकर लेट गए। सूर्यदेव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरुजी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बूंदें मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देखकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर से आया जहां नानक देव जी सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फणियार सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा कि यदि यह सोने वाला बालिक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसको समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, यह तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प वहीं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम की। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई, पटवारी के पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालू जी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहब, श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र मत मानो और इसे झिड़की दुड़की कभी मत देना। यह कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक के रूप में खेल रहा है। कालू जी ने कहा, जनाब, अभी तक तो वह कोई महापुरुषों जैसी बात नहीं करता। तो वस्तु घर में से ले जाता है, वह बाहर कहीं गुम हो जाती है। देखें वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अकल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आया। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव जी पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शने शने सभी वृक्षों की छाया दूसरी ओर जाने लगी। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर ना जाकर एक ही स्थान पर रुक गया। इस दृश्य को राय बुलार ने अपनी आंखों से देखा और बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उल्हाना लेकर लोग आते। तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम करो। नानक जी कहते, पिताजी, आपकी आज्ञा मैं हमेशा ही मानूंगा जी।